पहले जब इसने अंडर 19 में 100 करा था ना, तो जब मैंने कहा था चंद्र पॉल की शक्ल का प्लेयर है, फेस बहुत मिलता है, लेकिन आने वाले दिनों का फ्यूचर है। 1 साल छोटा है मेरे बेटे से ये, और क्या खेला जी, माना चांसेस मिले, 2-4 दफा बीट भी हुआ, बहुत रिस्की शॉट मार रहा था, लेकिन 161 करके आउट हुआ पॉइंट पे मिचेल मार्श की बैट बॉल पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हंगरी है, रंजों का भूखा है। ये वाली जो भूख होती है ना, ये तमाम बच्चों में आ जाए, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हों, चाहे वो न्यूजीलैंड के बच्चे हों, चाहे इंडिया के, चाहे अफगानिस्तान के, ये चीज मुझे पसंद आती है, ये रंजों का भूखा। आहा, जैसे विराट कोहली शुरू में था, सचिन, बड़े 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 नाम, जो बड़ा नाम बनता है वो पहले शुरू में रंजों का भूखा होता है, वही तजर्बा लेते लेते वो फिर ग्रेट प्लेयर बनता है। टॉप क्लास इनिंग्स खेली जी, रवि शास्त्री साहब को रिकॉर्ड बच गया 206 रन का, सिडनी में बनाया था उन्होंने। जो अचीव करना था विराट कोहली ने अचीव कर लिया, क्योंकि किसी भी सीरीज का जो पहला मैच होता है ना, उसमें जब आप रन कर लेते ना, तो फिर जो पूरी सीरीज होती है ना, वो आपके लिए खुल जाती है। इस मैच से पहले क्या बातें हो रही थी, ऋषभ पंत और विराट कोहली। ऋषभ पंत ने पहली बारी में 37 करे, अच्छा खेला, विराट कोहली जल्दी आउट हुआ, सब जल्दी आउट हुए, लेकिन फायदा किसने उठाया? क्या जुमला बोलता हूं, ऑस्ट्रेलियन फोकस इन्हें कर रहे हैं, सारे बच्चों के लिए ज्यादा चांस होता है। जिस तरह रेड्डी ने फिटा लगाया, जायसवाल ने 161 करे, राहुल ने रन करे, और फिर विराट कोहली ने अपना घेर बदला। ग्रेट्स ही होते हैं, बता देते हैं कोच के साथ प्लेयर बनते हैं और सुपरस्टार बनते हैं, जो आज विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, जो उसने अपनी फॉर्म वापस लेके आया, एक्सीलेंट 100। और आज स्टार्टिंग में देखें कि वो जल्दी नहीं कर रहा था, टाइम ले रहा था, वेट कर रहा था, और जो उसने शॉट्स खेले हैं, जो ड्राइव मारे हैं, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, देखने वाले हैं। और ऐसी कंडीशन में ऐसे प्लेयर खेलते हैं जो मेंटली स्ट्रांग हो, जिनको पता हो रन कैसे किए जाते हैं, जिनको फिक्र हो टीम की भी, अपनी भी, पहले टीम की, ये वो प्लेयर्स हैं। और जायसवाल ने भी जो दिखाया है, और ऐसे तारीफ दुनिया नहीं कर रही, दुनिया के जो पंडित है ना, दुनिया के जो ग्रेट प्लेयर हैं, वो सारे इस वक्त पर्थ में हैं, कमेंट्री बॉक्स में, और सारे वो इस टाइम इस अपकमिंग सुपरस्टार की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। ऐसे उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई दिया। खैर, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच रहा हिंदुस्तान के लिए, और ऐसी परफॉर्मेंस और जो डोमिनेट किया, ऑनेस्टली बताऊं कि ये 3 दिनों में मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नहीं देखा बेबस होते हुए, जो हिंदुस्तान की टीम ने कर दिखाया, जो कमबैक किया हिंदुस्तान की टीम ने इतनी बुरी सीरीज हारने के बाद। मैं कहता हूं कि ये है नंबर 1 टीम है, ऐसे परफॉर्मेंस दिखाती है। मिचेल स्टार्क देखें, हेजलवुड देखें, कमिंग्स देखें, आप देखें इनको, क्या कोई ये बॉलर्स हैं कि ये 135-36 ओवर बॉलिंग कर ले, कोई भी टीम चली जाए ऑस्ट्रेलिया में, और पर्थ में करनी पड़ गई है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग वर्क करके आए, गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आती हैं जब आप पकड़ लेते किसी टीम को निकलना ना दे, और उनको बिल्कुल ही मौका नहीं मिल रहा निकलने का। और आप देखें कि 12 पे 3 आउट कर लिए। नेगेटिव अप्रोच देखें, डरी हुई अप्रोच देखें, ऑस्ट्रेलियंस को ऐसे नहीं देखा कि एक सीनियर मेंबर है, ओपनर है, जो 10 साल से ओपन कर रहा है, और वो फेस नहीं कर रहा पहला ओवर, और एक बच्चा जो नया है, मैक्स स्विनी, आप उसको बुमराह के सामने खेलने का मौका दे रहे हो यार, आप उस पर प्रेशर रिलीज करें, पहला टेस्ट मैच है, खुद फेस करें, सामने देखे कि एक ओवर खेलते हुए, देखते हुए क्या स्विंग हो रहा है, और अब तो बॉल ऊपर नीचे रह रहा है। तो ये होता है टीम वर्क, ये होती है अप्रोच टीम के लिए। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को नेगेटिव अप्रोच पे ले आए हैं कि हम लोग बच जाएं, मैं बच जाऊं, मैं ये 24 मिनट निकाल लूं बारी के, उस बच्चे को कुर्बानी बना दी, और बेचारा 4 बॉल ही ले सका। जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। देखें, इंग्लैंड जैसी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में इस तरह बैटिंग करना, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर T20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो, तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पर काम किया, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद विराट कोहली पे आ जाते हैं। आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए,
और आप ये देखो कि उससे बात भी हुई, वो ये कहता है रूम में होते हैं, टेंशन, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो उसका लेवल है उस हिसाब से जब रन्स नहीं होते, जाहिर बात है उसकी फैमिली भी परेशान होती है कि यार रन्स क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद मीडिया का प्रेशर भी होता है, क्रिकेटर्स का प्रेशर भी होता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि बेशक विराट कोहली उस लेवल के रन्स नहीं कर रहा था, तकरीबन 15 मैचेस में 250 आई थिंक किए हुए थे, तो उसके बावजूद भी इतना प्रेशर नहीं उसका मीडिया की तरफ से कि इसको फारिग करो, इसको निकालो, इसको यूं करो, इसको वो करो। जब आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा, टाइम भी उसको मिलता रहा, सिलेक्टर्स टाइम भी देते रहे, जिसकी वजह से आज उसने रन्स किए। और आप उसकी बैटिंग देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, इतना प्रेशर होने के बावजूद, इतनी मुश्किल कंडीशन होने के बावजूद। उसकी एक और रीजन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप, उसने रन्स का किया ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। तो बात सीधी सीधी ये है कि अच्छे प्लेयर को सपोर्ट भी करो। अब आप देखना वो कितना रिलैक्स होके खेलेगा, क्योंकि देखे उसने अपनी आवाम को एक आदी बनाया हुआ था कि मैं 100 करता हूं, बस मैं 100 करता हूं, तो वो कहीं मिसिंग था और उसने जो है वो 100 कर दिया। 534 का जो है वो टारगेट। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, 3 आउट हो गए। पैट कमिंग्स की मुझे समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। भाई आप पूरा दिन ग्राउंड में, आप खुद बॉलिंग कर रहे हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, मेंटली थक रहे हैं, फिजिकली थक रहे हैं, ठीक है, आप इतने थके हुए हैं, थकावट आपको हुई भी है, ठीक है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा, लेकिन आपको कोई रिलैक्स ही नहीं मिल रहा। आप क्यों आए? पैट कमिंस को नहीं आना चाहिए था। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, ऑस्ट्रेलियंस इस चीज पे नहीं मानते कि जी टेलेंडर्स को भेज दो। कोई मतलब, यानी मतलब 25-30 मिनट का टाइम आप उसमें आ गए, बॉलर चढ़ा हुआ है, एक आउट हुआ है, अब आप ना ऊपर आते हैं, विकेटें तीनों छोड़ी हुई होती हैं, उसके बाद वैसे ही थके हुए। तो ये डिसीजन नहीं, क्या हुआ पैट कमिंस के आउट होने के बाद, क्या हुआ, लबुशन आ गए ना, वो भी आउट हो गया। भाई ये आपको याद है, ये मैंने बात पाकिस्तान के मैच में, किसी मैच में भी बोली थी जब टेस्ट मैच हो रहा था यहां पे, ठीक है, टेलेंडर्स को नहीं आना चाहिए। अगर आ गए तो आउट हो गए, तो फिर नया बैट्समैन आएगा, उसके ऊपर ही प्रेशर आ जाएगा, और वो उन पे आया क्योंकि बॉलर चढ़ जाता है ना। फील्डिंग जो होती है वो आप पे शाउट करने लग जाती है, आपके ऊपर चढ़ के आके आपके बोलती है, आपको प्रेशर डालती है, आखिरी टाइम चल रहा है, विकेट मिलेगी, उस पे आप गलत शॉट खेलते हैं। देख लें, बल्ले आया ही नहीं, छोड़ दिया बॉल, लबुशन ने आउट हो गया उसके ऊपर। तो क्लियर नजर आ गया कि आराम से ये जो इंडिया की टीम है ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कल ही मुझे लगता है टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। क्योंकि टीम बड़ी तभी बनते हैं, भले बोर्ड आपका जितना मर्जी अमीर हो, भले बोर्ड आपकी जितनी मर्जी चलती हो, टीम बड़ी आप तभी बनते हैं जब आप मुकाबला अच्छा करते हो, खासकर दूसरों के घर में जाके अच्छा मुकाबला करते हैं। आज पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर बताएं जो टीम इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट बताएं जो कह रहा हो कि यार टीम इंडिया ने एक नया काम कर दिखाया, मतलब जिसे बोलते हैं ना गंगा उल्टी बहा दी है वहां पर। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले हंस रहे हैं, स्माइलें ऑस्ट्रेलिया वाले पास कर रहे हैं, जो हमेशा स्लेजिंग करते होते थे, उनका रुख बदल के रख दिया। आप देखिए ना, जायसवाल उनका 22 साल का लड़का, वो उनके 34 साल के फास्ट बॉलर को कह रहा है कि तुम्हारी बॉल स्लो हो गई है। उनके फास्ट बॉलर को कह रहा है 142 की पेस है उस बंदे की, उसको कह रहा है यार स्लो फेंक रहे, जोर लगा। ये कौन करता था? ये ऑस्ट्रेलिया करता था। अब ये यहाँ पे उनका एक 22 साल का लड़का कर रहा है। क्या वजह है? कॉन्फिडेंस लेवल की वजह क्या है कि भाई 150 की इनिंग भी तो खेल के गया है ना, वो खाली बातों से नहीं है, करके भी दिखाया। बल्ला भी बोला है, जुबान नहीं बोल रही, खाली बल्ला भी बोलता है उस बंदे का। तो ये एक वजह है, और ये वही वजह है दोस्तों कि ये बीसीसीआई, अगर हम बोलते हैं ना कि बड़ा बोर्ड है और पैसा बहुत है, सब कुछ है, मगर अगर वो फुदक रहा है ज्यादा तो अपनी टीम के बलबूते पे है। आप उनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 3-4 जो आईसीसी के बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, वो चाहे टेस्ट के हुए, चाहे वनडे के हुए, चाहे T20 के हुए, सब में फाइनल तक पहुंचे हैं, सब में फाइनल तक, एटलीस्ट नॉकआउट तक पहुंचे हैं। अब भले 2022 का उठा के देखें, सेमीफाइनल खेले हैं, 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और जीते हैं, 2 WTC के फाइनल खेले, अच्छे हारे हैं बट फाइनल खेले हैं, और इंग्लैंड में ही हुए। अगर वो भी फाइनल इंडिया में हो रहे होते तो वो दोनों जीत जाते, क्योंकि कंडीशन उनको सूट करती है। अगरचे अपने घर में अभी वो न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से हार के गए हैं।
पॉइंट इज कि आपको मुकाबला करना है, पैसों वाइज अगर आप नहीं कर सकते टीम वाइज तो कीजिए। आप टीम उस बराबर में लाके खड़ा करें कि लोग आपके बारे में बात करें। जायसवाल 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 हो रही है हर जगह पे। अब मुझे पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बताया ना जिसका जिक्र उस तरह से इस कद से हो रहा हो कि पाकिस्तान का भी एक नया आया है। आप बैट्समैन छोड़िए, आप अपने बॉलर के ऊपर खुदकते थे हम लोग, आपका बॉलर भी कोई अच्छा तगड़ा नहीं आ रहा जिसके ऊपर लोग बात कर रहे होंगे यार क्या शानदार ये क्रिकेटर एक वर्ल्ड क्रिकेट को मिल रहा है। पॉइंट इज के आप पैसे नहीं आईसीसी में इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना स्पॉन्सर नहीं है, बाकी बोर्ड्स के पास भी नहीं है। मगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका उनको थोड़ा सा ये मिल जाता है कि उनके पास स्टार क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान के पास भी हुआ करते थे मगर पिछले 2-4 वर्षों में हम वो खो रहे हैं। एक आप बाबर आजम हैं या रिजवान थोड़ा बहुत हैं, आप जिनको आप स्टार क्रिकेटर्स में काउंट करते हैं एटलीस्ट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में। हमारे पास शहीन थे, हारिस रऊफ थे या और नसीम शाह थे, उनको भी थोड़ा मान पड़ रहा है। चाहे अभी ऑस्ट्रेलिया टूर हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा